हमारे साथ राजद के दिग्गज नेता और बिहार सरकार में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हमारे साथ है। हम आपको बता दें कि कुमार सर्वजीत गया की जो बोधगया जो सीट है वहाँ से वो विधायक है। सर, जो कृषि मंत्रालय है एक अहम मंत्रालय है बिहार में। जो कृषि है वो एक अहम विभाग भी है और जो 90% आबादी जो है 85% आबादी जो है आपके मंत्रालय पे कृषि पे निर्भर करती है। सर, क्या आपका सफ़र पिछले अगर जब से आप मंत्री बने हैं तब से आज तक में सर क्या उपलब्धियां नहीं कुछ? देखिए, हमारा कमिटमेंट है, हम सरकार में हैं और हम किसानों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और हम हमेशा किसानों के लिए काम करते आए और करते रहेंगे। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का एक काम करने का एक अलग अपनी पहचान है और वो चौथी कृषि रोड मैप का जो है अभी हुआ है कि हम चौथी कृषि मैप का मतलब हुआ कि कितनी उत्पादन बढ़ी है, किस चीज़ में कैसे बढ़ाया जाए, किसान को क्या सुविधा दिया जाए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाए। अब चूँकि पूरी देश और दुनिया आपको मालूम ही है कि जलवायु से परेशान है, उसके लिए हम लोगों ने गया में मोटे अनाज का, मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हमने शुरुआत कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों वहाँ पे शिलान्यास करेंगे। कब होगा शिलान्यास, कुछ तारीख? अभी डेट तय हो रही है, चूँकि डेट तय होनी थी। अभी मौसम किसानों के लिए एक खुशखबरी है कि मौसम में बदलाव हुआ है, तो जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो वहाँ एक बड़े पैमाने पे किसानों के लिए काम होगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि पहली बार इस देश का किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसानों के बीच जाकर के जो है चौथी कृषि रोड मैप की शुरुआत करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि अभी आप मानसून का मौसम का जिक्र कर रहे थे। देर से बिहार में मानसून आया है, पूरा सावन लगभग महीना सूखा ही रहा है। एक बड़ा हिस्सा जो है खासकर जो आपका दक्षिण बिहार का जो इलाका है, आपका खुद का जो इलाका है गया, नालंदा, औरंगाबाद में सर खेती बड़ी कम हुई है। सर, क्या उसके लिए कुछ योजना है कुछ? चूँकि ये प्राकृतिक की लीला है और हम जो है हमारा विभाग जो है हमेशा से ये कहते रहा है, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी ये कहे हैं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सरकार के खजानों का जो मालिक है वो पहला किसान है। और जैसे ही आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले तक बारिश की संभावना नहीं दिख रही थी, हमने 100 करोड़ रुपया जो है डीजल सब्सिडी किसानों को दिया कि भाई आप जो है ऑनलाइन करिए और डीजल खरीद कर डीजल से खेती करिए। चूँकि बिजली भी गांव-गांव पहुंच गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी नहर में थोड़ा पानी हो, नाले में पानी हो, पोखर में पानी हो तो लोग डीजल चला करके पटवन करते हैं, वो भी हमने सुविधा दिया। और मैं पूरी तैयार बैठा था कि अगर ईश्वर न करे, अगर सुखाड़ की भी स्थिति उत्पन्न होती है तो पिछले बार भी हमने सुखाड़ में 600 करोड़ करीब अनुदान हमने दिया किसानों को, हम इस बार भी तैयार बैठे थे। लेकिन ईश्वर और अल्लाह दोनों को बड़ा, दोनों का नाम ले रहे हैं? ईश्वर, अल्लाह और क्या कहेंगे, गुरुद्वारा, चर्च, सबकी दुआ है कि मौसम में बदलाव हुआ है। और हम तो हिंदुस्तानी हैं ना, और जो हिंदुस्तान में जन्म लिया हो, जो इस धरती से प्रेम करता हो, जो इस मिट्टी से प्रेम करता हो, उसके लिए सर्वधर्म ही जो है एक मानवता होती है। इस देश की यही खूबसूरती है। तो हम तो सब धर्म मानने वाले लोग हैं। हमारा तो हम तो किसी किसान को पूछते भी नहीं कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो, हम तो सबके लिए काम करते आए हैं। और जब तक हम लोगों के अंदर में जान है और तेजस्वी जी जब तक हम लोगों को नेतृत्व चाहे जिस प्रकार का भी देते हो, हम लोग काम करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे जैसे कर्नाटक है उसकी पहचान जो है वो कॉफ़ी के लिए है, असम की पहचान चाय के लिए है, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र उसकी पहचान गन्ना उत्पादन के लिए है। सर, बिहार के अलग अलग जो क्षेत्र है, जैसे भागलपुर का इलाका है वहाँ चावल होता है, बासमती चावल, वहाँ पे आम होता है। पूरा जो खगड़िया का इलाका है वहाँ पे मक्का की खेती होती है, सबसे सस्ता मक्का होता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर भी सर हमारा जो पूरा बिहार है, जो कृषि प्रसंस्करण का जो एक जो बात जो चल रही है उसको लेकर सर कब आगे बढ़ेगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, आपने कहा कि
बिहार की और क्या पहचान है। मैं आपको बता दूं कि बिहार भी चाय उत्पादन में इस देश का 5वां स्थान है, जिसको मैंने इस बार किशनगंज में जाके 3 दिन रह कर के मैंने पूरी समीक्षा की। पहली बार कोई कृषि मंत्री ने जो प्रोसेसिंग प्लांट के जो मालिक होते हैं चाय बनाने वाला, करीब 20 कंपनियां को मैंने बुलाया और बुला के मीटिंग किया कि जब देश में मेरा 5वां स्थान है तो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट जो है यहाँ लगना चाहिए। और उन्होंने हामी भरी, इसकी ओर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा ध्यान जो है पूरी की पूरी केंद्रित। एक चीज़ है, मक्के में भी हम बहुत आगे हैं, मखाना में भी हम बहुत आगे हैं, हन्नी में भी हम बहुत आगे हैं, मशरूम में भी हम बहुत आगे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लीची तो है ही, आने वाला समय में शायद बिहार पहला राज्य होगा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिसमें किसानों को बड़े पैमाने पे खेती के हुनर सिखाएंगे, जिसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गया में बनने जा रहा है। 15 दिन 20 दिन पे 1,000 1500 किसान ट्रेनिंग लेंगे, कम पानी में खेती कैसे की जाती है। और हम उसके हिसाब से किसानों को, चूँकि जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें अगर हम किसानों को खेती की हुनर नहीं बताएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा सबसे जो अहम जो सवाल है किसानों के लिए, जिसको मैंने महसूस किया है कि हम उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन मार्केट नहीं है। किसान जो मेहनत करता है, जैसे मखाना में इतना मेहनत करते हैं किसान, लेकिन उसको उसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए भी हम लोगों ने विचार किया है कि आखिर हम लोग इसका उत्पादन बढ़ा तो रहे हैं लेकिन मार्केट कैसे मिले। अब सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्रीय नेतृत्व जो होता है ना, उसकी भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितनी हमारी होती है। अब चूँकि साधन हमारे पास जो है जितना है उतना में हम काम करते हैं। अब लगातार उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो भी कहा कि स्पेशल पैकेज, सरकार में है तो भी हम कह रहे हैं स्पेशल पैकेज। क्यों कह रहे हैं हम? ये पैसा कोई हम बैंक में जमा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। मार्केट के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, हम गोडाउन बनाना चाहते हैं, मंडी है, बहुत सारे चीज़ हैं। तो अगर ये सब चीज़ में केंद्र सरकार मदद नहीं करती है और सिर्फ मंदिर और मस्जिद में ही बने रहती है, तो आप बताओ किसान का फ़ायदा कैसे होगा। चाहे इस धरती पे कोई भी व्यक्ति, चाहे सत्ता जिसके पास भी हो, पहली प्राथमिकता जनता की होती है, उसके लिए काम करना चाहिए। सरकार किसी की है, कल तक आपकी थी, आज हमारी है, लेकिन जनता तो वही है ना। सरकार बदलती है लेकिन जनता नहीं बदलती है, जनता तो वही है। और लोकतंत्र में यही फैसला करना होता है जनता को कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसके साथ आप खड़े रहिए। अच्छा करना चाहिए, केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। और बाढ़, सर विजय चौधरी जो बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं, उनने खुद कहा है कि जो जिस अनुपात में सहायता मिलनी चाहिए बिहार को, उन्होंने बाकायदा आंकड़ा दिया है कि जो शिक्षा विभाग में जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके पैसे नहीं मिलते हैं, जो छात्रवृत्ति योजना है उसके पैसे नहीं मिलते हैं। सर आपको क्या लगता है इसमें क्या है? तो उन्होंने बहुत कम बताया। मैं तो कई बार आग्रह किया हूँ कि महागठबंधन के साथियों को पूरे डेटा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताना चाहिए। जितनी केंद्र सरकार की योजना है वो 60 और 40 का है। तो जब हम 40% देते हैं और हमारा कोई उसमें बोर्ड में हमारा बिहार सरकार का नाम नहीं होता है, भाई 40% हम दे रहे हैं, 60 आप दे रहे हो। और मैं ये आपको बता दूं कि 60-40 की जो योजना है, हम पूरी योजना जनता के लिए कर लेते हैं और केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है। ये सिर्फ 2 ही नहीं है, सिर्फ शिक्षा ही नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए और केंद्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को बैठाइए और बैठा करके ये बहस करा लीजिए पूरे डेटा के साथ कि आपने इस योजना में कब और कितना पैसा दिया है। तो ये हमारे साथ राज्य के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत थे। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि जब गया में जो है
किसानों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस का निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, जिसमें 60-40 का जो रेशियो होता है, उस योजना में जो है मदद जो है, जो वित्तीय मदद है, वो काफ़ी कम मिल रही है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।